आज के लेसन में हम स्प्लिट एसी देखेंगे। स्प्लिट एसी में जैसा आपको पता है कि अंदर की एक मशीन होती है जिसको हम इंडोर यूनिट कहते हैं, और एक होता है जो बाहर की ओर लगा रहता है उसको आउटडोर यूनिट बोला रहता है। मशीन यहाँ से एयर सक करती है और इस ओर से थ्रो करती है। तो इस तरफ से जहाँ से फेंकती है यहाँ पे ब्लोर लगा रहता है और ऊपर से सक करती है। यहाँ से कॉपर पाइप 1/4 साइज का यहाँ से लेके आउटडोर में जुड़ा रहता है, और हाफ का ये 1/4 हो गया और ये हो गया हाफ का, यहाँ से ये मशीन में जुड़ा रहता है। अब ये मशीन जो है इंडोर की का कितने हाइट फिट करना है क्या हमको वो देखा जाएगा। आउटडोर कैसे फिट किया जाता है वो देखा जाएगा। जब ये रूम के अंदर मशीन आपको फिट करने का है तो इसका ये बॉटम देखा जाता है। ये है अपने को 7 फुट 6 इंच तक के इसका आप बॉटम ले सकते हैं, यानी आपको यहाँ से, और इसका टॉप आप ऊपर ले सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा आपका 12 फुट तक के लगा रहता है मशीन, उसके अंदर ये कूलिंग देगा। ठीक है। इंडोर यूनिट में आपका एक पाइप रहता है लिक्विड का और एक रहता है वेपर का, और वायर लगे रहते हैं इंडोर टू आउटडोर जो कि इसको सप्लाई देता है। अभी हम सामने हमारे विंडो एसी कैसा फिट करना है, इंस्टॉल करना ये देखेंगे हम। चलो, ये हमारे पास में इंडोर मशीन है और ये आउटडोर है। यहाँ से ये एयर थ्रो करता है और इस ओर से सक करता है। हमने आपको बताने के लिए इंडोर और आउटडोर एक जगह लगाए। एक्चुअली आउटडोर जो है टेरिस पे, छज्जे पे या कहीं बाहर लगा रहता है, बाहर की वॉल पे स्टैंड, वॉल माउंटिंग स्टैंड के साथ में फिट रहता है। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों ने इसको यहीं पे फिट किया हुआ है। अभी मैं आपको इंडोर एसी का जो है फंक्शन कैसा आता है, स्प्लिट एसी का, ये आपको बताता है। यहाँ से हवा वो फेंकता है, एयर ऐसा थ्रो करता है और ये एयर यहाँ से सक होती है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है और इस यहाँ से मशीन एयर सक करती है। और आउटडोर का भी ऐसा ही है। यहाँ पे कंडेंसर है, इसके पास में कंडेंसर बैक साइड में, यहाँ पे फैन मोटर है, इस ओर से एयर सक की जाती है और इस ओर से फेंकी जाती है। ये कैरियर कंपनी का मशीन है। जब हम इसको फिट करना सीखेंगे किस प्रकार से फिट किया जाता है। यहाँ पे अभी हमारे मशीन लगने वाली है। यहाँ से हम इसका हाइट लेंगे कि इसका मशीन का हाइट कितना चाहिए करके। तो हमने पहले सोच लिया कि 5 फुट 5 इंच पे हम मशीन का जो है बॉटम लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसा मोजेंगे। तो आप ये देखेंगे स्केल पे, यहाँ पे 12 इंच पे 1 फुट, 2 फुट पे एक मार्किंग है और ये 3 फुट पे मार्किंग है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले फुट में देखते हैं। तो 1 फुट 2 3, यहाँ पे 3 फुट हो गया। और उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेगा 4 5, 1 2 3 4 5 फुट 5 इंच पे हम मशीन का बॉटम लेंगे। हमने पहले ही यहाँ पे लाइन लगा दी है। इस हिसाब से आपको मशीन का साइज जो है हमने देखा है। हमारी मशीन का साइज मैं अभी आपको बताऊंगा मशीन का साइज। अब मशीन का साइज देखेंगे, इस ओर पे मशीन का साइज है। आपको मशीन का साइज इस प्रकार से देखना चाहिए। आपकी 29 इंच मशीन है, 29 इंच मशीन है ऐसा। और इस हिसाब से इधर से देखेंगे हम तो ये 10 इंच है। ऐसे में इसका जो है ये 9.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको ये फिट करने का। यहाँ पे आपको 32 इंच का मशीन, इसका सेंटर लेना पड़ेगा। 14.5 सेंटर आएगा, यानी ये मशीन का आपको यहाँ पे 14.5 पे आपको सेंटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको निशान करना पड़ेगा। ये आएगा आपका मशीन का सेंटर। यहाँ पे हमने इसका बॉटम लेना है, इसका मार्किंग कर लिया आपने। मार्किंग के बाद आपको प्लेट का भी साइज लेना है, वो देखेंगे। इस मशीन का हमको साइज लेने का है तो इसको आपको पलटाना पड़ेगा। अभी मशीन को हमने पलटा लिया है। यहाँ पे 29 इंच जो मशीन है हमारी, इसे हमारे को यहाँ से अपने को 14.5 लेने का है। तो यहाँ पे आपको मार्किंग करना पड़ेगा। ये मशीन का सेंटर आ जाएगा। ये प्लेट जो है ये मशीन प्लेट पे हैंग होती है। ये बेस, ये है इसका बेस है, ये प्लेट, इस पे मशीन इंडोर हैंग होता है। तो ये प्लेट को आपको वहाँ लगाने का है। तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर लेना पड़ेगा। सेंटर हमने ले लिया है। अभी हम वॉल के ऊपर, अभी ये प्लेट का ये सोर्स से जो हमने देखे थे उसको सेंटर इस सोर्स से निकाल लिए गए हमने, ऐसा इस प्रकार से। यहाँ पे अभी हमको इसको ये जो सेंटर निकाले हमने दीवार का जहाँ पे लगाने का, आपको उसको यहाँ पे इस हिसाब से लगाना पड़ेगा। अब आपको इसके ऊपर लेवल पट्टी लगा के चेक करना चाहिए कि सीधा है कि टेढ़ा है करके। अभी इस ओर हमने स्क्रू लगा लिए है, इसको टाइट करेंगे हम। स्क्रू कभी भी ठोकना नहीं चाहिए, उसको धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको टाइट करना चाहिए। चालू करो। ये इस प्रकार से आपको इसका यहाँ पे लेवल पट्टी रखने के बाद में इसका लेवल देखना चाहिए।
अगर समझो ये इस ओर से अगर समझो झुक जाता है तो वो इस ओर जाएगा, आपको प्रॉपर रख के उसका लेवल लेना पड़ेगा। ये हमने अभी एग्जैक्ट लेवल ले चुके हैं। इस प्रकार से लेवल लेने के बाद में आपको यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा, इस ओर पे मार्किंग करना पड़ेगा। और ये होल्स है, एक होल यहाँ पे, एक ऊपर के होल में, और एक इस ओर के होल में, और एक इधर। अब यहाँ पे आपको स्क्रू लगाना पड़ेगा। स्क्रू लगाने के बाद में आप मशीन को, इसको इंडोर मशीन को यहाँ पे इस पे हैंग कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमने लेवल पट्टी लगा दी है ऊपर में, और इसका जो ये लेवल है एग्जैक्ट लेवल आया है जिस हिसाब से हमने ये पट्टी को लगाया। अभी हम इसके ऊपर इंडोर मशीन हैंग करेंगे। ये 2 हुक है, इसके ऊपर मशीन हैंग होती है, और नीचे का जो लॉक है वो यहाँ पे और इस ओर लॉक होता है। मैं आपको इंडोर मशीन पे आपको अभी बताता हूँ कि ये किस प्रकार से लॉक होता है, वो भी हम देख लेंगे। ये अभी हमने मशीन जो है इसको उल्टा करके रखा हुआ है, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे लॉक है जिस पे ये मशीन हैंग होती है। और ये जो नीचे के 2 लॉक है ये यहाँ पे जाके वो फंसता है, ये जो दिख रहा है आपको, और इस ओर से ये। तो यहाँ पे मैं आपको मशीन के ऊपर वापस एक बार बताता हूँ, प्लेट के ऊपर जो बताया था वो ये हुक पे वो हैंग होती है, और ये है उसके लॉक, इस पे लॉक होती है। मैं अभी मशीन आपको लॉक करके बताता हूँ। ये हमारी प्लेट लग चुकी है। अभी इंडोर मशीन हम इस पे हैंग करेंगे। इस प्रकार से इसको हैंग करना है कि नीचे से हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर आना चाहिए, इस जगह से उसको आना चाहिए। उसके बाद में इसको हम नीचे की ओर लेंगे ऐसा, और इसको हैंग करेंगे ऐसा, इस प्रकार से। अभी आपको ऐसा लेवल पट्टी उसके ऊपर रखना चाहिए मशीन के टॉप पे, और ये मशीन का लेवल लेना चाहिए। जब लेवल प्रॉपर आ गया है समझो, तो आपको ये मशीन आपकी फाइनल हो चुकी है समझ आ जाएगा। मशीन का हमने यहाँ से सेंटर में फिट करा हुआ है, आपका इसका सेंटर था वो सेंटर आ गया, लेवल आ गया। अभी हम इसके नीचे के जो आउटडोर रहता है मशीन का वो आउटडोर फिट करेंगे। अभी हमारे पास में ये आउटडोर है, ये वॉल माउंटिंग स्टैंड आपको फिट करने का वॉल में। तो सबसे पहले आपको इसके लेस के लिए साइज देखना पड़ेगा, ये यहाँ से तो यहाँ तक के। तो आउटर का लेग का साइज लेने के लिए आपको सबसे पहले इसका सेंटर लेना पड़ेगा, और इस ओर से सेंटर लेना पड़ेगा, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो दे लेना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। तो ये 21.5 आ रहा है, आप देखेंगे ये 21 आ रहा है। तो आपको 21 पे ये स्टैंड लगाने का फिट करना पड़ेगा। मैं अभी आपको स्टैंड लगा के फिट करके बताता हूँ। अभी हमने ये स्टैंड फिट कर दिए। स्टैंड फिट करने के लिए आपको मशीन के साइज देना पड़ेगा, और उसको आपने 21.5 मिला था आपको 21.5 इंच। तो हमने इस प्रकार से इसका सेंटर निकाले। यहाँ पे से सेंटर निकालने के बाद ये स्टैंड लगाया गया है। स्टैंड लगाने के पहले आपको पहला एक लेग लगाने के बाद में इसको लेवल पट्टी से आपको चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार से कि लेवल बराबर है क्या। और इसको आप 1 2 3 4 5 6 इसको एंकर बोल्ट या वॉल रहते हैं तो खिले लगा सकते हैं आप, जस्ती खिले। और इधर भी सेम उसी प्रकार से आपको लेवल चेक करना पड़ेगा। और इसका डिस्टेंस, उसके बाद में आपको इसको 2 पैनल यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मशीन आएंगी। अभी हम ये स्टैंड यहाँ लगा रहे हैं, इसको इस प्रकार से इसके बोल्ट अंदर की ओर लगाना, बाहर से बोल्ट डाल के अंदर की ओर से नट लगाना पड़ेगा आपको। और नीचे का भी इस प्रकार से यहाँ से। ये होने के बाद में इसको प्लायर से एडजस्टेबल से हम टाइट कर लेंगे। अब इस ओर से इस वाला पैनल लगाएंगे, बाजू वाला। दोनों की साइज जो है सेम आना चाहिए, इसलिए हाइट हमने सेम दी हुई है इसकी। अभी इस प्रकार से हमारा पैनल फिट होने के बाद में ये जो इसका सेंटर आपको लेना पड़ेगा, ये पैनल का सेंटर लेने के बाद में ये सेंटर आ रहा है क्या 21 साढ़े 21 एग्जैक्ट उतना आपको चेक करना पड़ेगा, इस प्रकार से। अब हम इसके ऊपर आउटडोर फिट करेंगे, इसके ऊपर आउटडोर लगाएंगे। इस प्रकार से हमने आउटडोर इसके ऊपर रख दिए है। अब आपको नट बोल्ट इसको लगाना चाहिए।
तो इस प्रकार से यहाँ पे से ऊपर से बोल्ट आपको लगाने का है और नीचे से इसको नट लगाने का है। ये लगाने के बाद में आपको दो एडजस्टेबल या प्लायर और एडजस्टेबल की सहायता से इसको आप उसको टाइट कर सकते हैं। ये पाइप यहाँ पे हाफ का पाइप का साइज आता है अंदर के इंडोर का, और यहाँ पे है 1/4 का। तो सबसे पहले हम इसका ऐसा साइज लेंगे, कितना साइज है करके, तो आप मेजरमेंट की सहायता से हम इसको टेप लगाएंगे ऐसा। तो ये 15 इंच आ रहा है, तो हम 15 इंच ऐसा लेंगे लंबाई में, और उसके बाद में यहाँ से हम ऐसा इसकी नीचे तक के लेंगे आउटडोर के लिए, तो हमारे 25 इंच आएगा ऐसा, 25 इंच। उसके बाद में हम लोग स्टील की स्केल की सहायता से ऐसा लेंगे, यहाँ से उसका साइज लेंगे, यहाँ तक के 38 इंच आता है, 38 इंच। और फिर उसके बाद में ये पाइप वहाँ के आके यहाँ पे लगने वाला है, तो तकरीबन हम अभी उसको 9 इंच रखते हैं, और ऐसी पाइपलाइन बनेगी। सबसे पहले इसका साइज रहेगा 15, 25, 38 और 9, इस प्रकार से इसकी पाइपलाइन की जाएंगी।